यूट्यूब के ऊपर अलग ही माहौल बना हुआ है, फालतू का माहौल बना हुआ है और कुछ नहीं। एग्ज़ाम होगा या रिजल्ट आ जाएगा, सीबीआई ने क्या कह दिया है, और बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है, पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, और एक्चुअली में इसको कहेंगे यूजीसी नेट री एग्जामिनेशन। सवाल यहाँ ये है, जो ही बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आंसर की आने वाला है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट आने वाला है, और आयोग ने एग्ज़ामिनेशन डेट जारी कर दिया है, क्या होने वाला है सर? और एग्ज़ाम जो डेट निर्धारित किया गया है, क्या उसी डेट पे होगा या उस डेट पे एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा? बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रखे हैं। मैं आपको एक बार नहीं, हज़ारों बार कह चुका हूँ, कोई भी ऐसी वैसी चैनल सब्सक्राइब करके मत रखो। कोई भी व्यक्ति जो वीडियो बनाता है ना, मैं आपको बता दूं, कभी मैं डेटा शेयर करूंगा, देख लेना, 2000 सिर्फ क्रिएटर लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, जो यूट्यूब के ऊपर वो पढ़ाते हैं, और नामी गिरामी लोग हैं और नामी गिरामी चैनल हैं, उन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। तो जो भी पहला इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो अनस्टॉपेबल देती है। एक बात दोस्तों मैं और बता दूं, फालतू के मैसेजेस पे ध्यान मत दो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डीमोटिवेट करेंगे और डिस्गाइज करेंगे, और इतना ही नहीं, आपकी होश चैन नींद उड़ा देंगे। सारी दिन वीडियोज़ आएंगी, एग्ज़ाम नहीं होगा, ये हो गया, वो हो गया, दिस हो गया, डैट हो गया। भाई साहब, ऐसा कोई भी फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं आता। थंबनेल लोग लगाएंगे, ये गुड न्यूज़ आएगा, वो बैड न्यूज़ हो गया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो तुम कहते हो ना व्यूज़, इसको कहते हैं व्यूज़ लेना, कि आपके इमोशन के साथ वो लोग खेलते हैं और आप लोग उनका ही साथ देते हो। खैर छोड़ो, आते हैं पॉइंट पे। सीबीआई ने कुछ बातें कही है, एग्ज़ाम हमारा होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आयोग ने ढिंडोरा पीट के नहीं बताया है, और नेट एग्जामिनेशन पे बिल्कुल भी अभी चर्चा नहीं चल रही है। डेट्स वाई गाइज, इसके ऊपर ध्यान मत दो। आयोग ने ऑलरेडी अपना एग्जामिनेशन डेट कैलेंडर जारी कर दिया है, और उसमें उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि हम री एग्जामिनेशन ले रहे हैं, और इस पर सवालिया निशान है ही नहीं कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा, रिजल्ट आ जाएगा। एग्जामिनेशन होंगे, बिकॉज यहाँ पे पेपर ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, और सीबीआई और एजुकेशन मिनिस्ट्री वगैरह सब लोगों ने मिल के ही इस फाइनल डिसीजन को लिया है। अब सवाल ये है कि जो निर्धारित टाइम है उसी पे लिया जाएगा। भाई साहब, वो टाइम बहुत ज़्यादा है। हमें तो लग रहा था कि उससे पहले हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला था 15 अगस्त के बाद एग्जामिनेशन होगी। फाइनली 21 अगस्त से एग्जामिनेशन हो रही है। 21 अगस्त पे ध्यान दो। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं भैया, उसको निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि अगर इस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में रहोगे, तुम्हारा हो जाएगा करियर बर्बाद, तुम्हारा हो जाएगा बेड़ा गर्क। तो इस पे ध्यान मत दो। मेरी बातें अगर जिनको बुरी लग रही है तो भैया मुझे माफ़ करना, रियलिटी यही है। ध्यान दोगे आलतू फालतू की बातों पे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि आपका ये अटैम्प्ट खराब हो जाएगा। आप जो मज़े लेकर के दिए हो ना पेपर ऑफलाइन मोड में, और वहाँ पे बड़े मोटिवेटेड अपने आप को फील करते हो कि भाई हमने ये झंडे गाड़ दिए हमारे, भाई भूल जाओ आपने कौन से झंडे गाड़े, कौन से झंडे उखाड़े, वो नहीं आने वाला इधर। रियलिटी ये है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया है, और पिछले 10 साल का तुम एग्जामिनेशन लेकर के देख लो, ऑनलाइन वाला पेपर काफ़ी मॉडरेट और काफ़ी हार्ड लेवल का आता है। 5-10 क्वेश्चन काफ़ी इजी आते हैं, इसके अलावा मॉडरेट और हार्ड आता है, और यही फैक्ट है, यही रियलिटी है, और इसी के साथ आपको गो थ्रू भी होना पड़ेगा। और जो भी लोग कह रहे हैं ना कि एग्जामिनेशन आगे जाएगा, मत ध्यान दो। ऑलरेडी आयोग ने अपना 1 महीने का शेड्यूल जारी किया है, और एक बात और मैं बता दूं, बहुत जल्द अगस्त में, हो सकता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में ही आप लोगों का डेट शीट भी आ जाए कि कौन से डेट पे कौन सा एग्जामिनेशन हो रहा है। और जहाँ तक अगर थोड़ी देर के लिए माइंड में चल भी रहा है ना कि हाँ भैया ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं बस जो कह रहा हूँ वो ज़रा सुनो। जैसे ही ये सारे मैसेज आएंगे ना, तो भाई साहब सबसे पहले तो एम जगदीश कुमार सर ढिंडोरा पीट के बताएंगे ट्विटर पे, जिसको हम आज कल कहते हैं एक्स, ठीक है ना, एक्स नाम से जानते हैं ट्विटर को। उसके ऊपर ढिंडोरा पीट के बताएंगे कि देखो ये हो गया। ऑफिशियली
आए या ना आए, लेकिन वहाँ पे आ जाएगा। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ही कर देगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अभी कुछ भी कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आया ही नहीं है कहीं भी, तो ये फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो। फिलहाल में जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। आयोग ने बहुत अच्छा किया कि आपके लिए बहुत पहले एग्जामिनेशन डेट दे दिया है, और सीबीआई को करो थैंक यू कि उन्होंने इस चीज़ को पकड़ लिया, वरना इतने अच्छे नंबर ला के भी आपके रिजल्ट नहीं आने वाले थे। क्योंकि पेपर फर्स्ट एसजीटीज पेपर सेकेंड शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था पेपर फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में एसजीटीज क्वेश्चन आ गए हैं। तो सेकेंड शिफ्ट वाले तो बाजी मार ले जाते, फर्स्ट शिफ्ट वाले तो वो ठेंगा मिलता उनको। समझ में आ रहा है? तो भाई साहब ये अच्छा हुआ जो पेपर कैंसिल हो गया, नहीं तो हो सकता था 200 नंबर लाने के बाद भी आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं होता, वो नीट वाला हाल हो जाता। ठीक है, नीट एग्जामिनेशन को लेकर के चल रहा है, री एग्ज़ाम हो ना हो भैया ये कोर्ट का मुद्दा है, कोर्ट इसके ऊपर बातचीत करेगा, कोर्ट बताएगा। हम आप इसके ऊपर कमेंट करने वाले कोई नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी अथॉरिटी वर्क कर रही है। हम लोग वो जो बन जाते हैं ना राजनीतिक गुरु की, हाँ ये चल रहा, भाई साहब बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे देश की एपेक्स लेवल की कोर्ट इस पर काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके ऊपर काम कर रही है, इसके ऊपर जजमेंट दे रही है। इसलिए विदाउट जजमेंट, बिना जजमेंट को आए हुए इसके ऊपर कोई भी बात करना फालतू का बात है। और ये नीट वाले के लिए है, यूजीसी नीट का मुद्दा है ही नहीं, वो हो गया। मीन्स अब इसके ऊपर एग्ज़ाम होगा, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको सज़ा मिलेगी बस, और ये एग्ज़ाम होगा दोबारा। तो अगले बार से बिल्कुल भी ये मत करना कि हाँ होगा कि नहीं होगा, कन्फ्यूज़न है। भाई साहब इसी कन्फ्यूज़न में जियोगे तो एग्ज़ाम की तैयारी कब करोगे? समझे कि नहीं समझे? तो माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, भोले दोस्तों, इन सारी चीज़ों पे मत जाओ, इन लोगों के ऊपर ध्यान मत दो, आराम से अपनी स्टडी पे फोकस करो। आप अपना टारगेट बनाओ, गोल बनाओ, उसके ऊपर वर्क करो। पेपर सेकेंड में 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर काम करो। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं, इसके ऊपर वर्क करो। आपके पास टाइम कहाँ है? इसके अलावा भी बहुत सारे दोस्त और भाई बहनें जो होते हैं, जो वर्किंग कैंडिडेट्स होते हैं, जो काम करते हैं और काम के बाद पढ़ाई करते हैं। तो मैं ये जो कह रहा हूँ ना, अब ये जो वर्किंग आ गए और ये काम और पढ़ाई, तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ। पैसे हैं तो अनस्टॉपेबल का पेड बैच ज्वाइन कर लो। 10-15 दिन में आपके पेपर 1 एकदम बारूद तैयार हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, थीम बेस्ड लेक्चर। ठीक है ना? और दूसरा ये है उसका टेस्ट सीरीज चालू हो रहा है, वो ज्वाइन कर लो। और कुछ ज्वाइन नहीं कर सकते तो खुद से मेहनत करो, खुद का हड्डी गलाओ और करो काम, पढ़ाई करो, और यही शाश्वत सत्य है। और बाकी की चीज़ों पे ध्यान मत दो। आयोग ने ढिंडोरा पीट के कहीं कुछ नहीं बताया है, हमें भी ज़्यादा जा करके पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना मटेरियल है, वही पढ़ो, उसी को समाप्त करो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो जो मन है वो करो आप। ठीक है ना? चैनल को मन करे तो सब्सक्राइब करो, ना मन करे मत करो, बट रियलिटी को समझ के चलो। अभी तुम 28 साल के हो या 30 साल के हो या 25 साल के हो, 4-5 साल निकलने में आपके टाइम नहीं लगेंगे। उसके बाद फैमिली प्रेशर, वाइफ का प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर सारे बढ़ जाएंगे। ठीक है? फिर करते रहना चर्चे चाय पे बैठ के। तो रियलिटी को समझो, समय के डिमांड को पकड़ो और कर लो तैयारी, और कर लो अपने आप को अच्छे जगह पे सेटल। ठीक है? इवन यहाँ तक कि मैं बता दूँ तो बहुत सारे लोग, खैर छोड़ो उसमें नहीं जाऊँगा, कभी और डिबेट में बात करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और कल से आपका पूरा का पूरा समय बचेगा। ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।